Hello everyone, welcome to Civil Services Simplified channel. Today we will learn and we will study together the class 11 Indian Geography. You can see the page Indian Physical Environment class 11. Okay, and we will start from the unit 1 to unit 4 in 4 lectures. I will try to cover in 4 lectures. Okay, let's start. You have already seen the map of India mankind. Here we will see मेनलैंड इंडिया का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये कहाँ कहाँ पे है. तो मेनलैंड इंडिया के बारे में यहाँ पे दिया गया है. कश्मीर इज द इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ. ओके, कश्मीर टू कन्याकुमारी और गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश. इतना तो सब लोग जानते हैं हम लोग. तो सदर्न बाउंड्री इंडिया की क्या है, जो कि बे ऑफ बंगाल में मिलती है. दैट इज हम बात करें अंडमान निकोबार के आसपास. यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ. ओके, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का कितने से कितने के बीच में है, ये लगभग 30 डिग्री के आसपास है. ये जो डिस्टेंस है वो है 2933. ये जो डिस्टेंस है नॉर्थ टू साउथ वो है 3214 किलोमीटर. ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. The difference is based on the fact of the distance between the two longitudinal degree and toward the pole, whereas the distance between the two longitudinal remains is the same everywhere. Got it? डिस्टेंस जो है दो लॉटिट्यूड का वो लगभग सेम रहता है. दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस पोल पे सबसे कम होता है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है. ये लाइन लिखी हुई है. The difference is based on the fact that distance between two longitude decreases toward the pole, whereas the distance between two latitude remains the same everywhere. Okay. From the value of latitude, it is understood that the southern part of the country lies within the tropics and the northern part lies in the subtropical zone. ठीक है, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है यहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है कहीं से. जो सदर्न पार्ट है ये पार्ट वो लाई करता है ट्रॉपिक्स में, और जो ये पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल है और वार्म टेम्परेट या फिर वार्म टेम्परेट कहते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस ऑब्जर्व द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. वैसे मार्क भी करते चलते हैं कि मैं रिवीजन करना हो तो इजी रहे. नाउ लेट अस ऑब्जर्व द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट of its implication on the Indian people from the value of longitude. It is quite discernible that there is variation of nearly 30 डिग्री. तो longitude जो है इसका भी एक्सटेंट 30 डिग्री के आसपास है. ये दोनों डिस्टेंस 30 डिग्री है. ठीक है, which causes time difference nearly 2 hours. 15 मिनट इक्वल टू 1 आवर. तो 30 मिनट इक्वल 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर. तो 30 डिग्री इक्वल टू 2 आवर डिस्टेंस, which caused time difference nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost part of the country. You are familiar with the concept of the Indian substandard time. What is the use of the substandard meridian? While the sun rises in the northeastern state about 2 hours earlier as compared to Jaisalmer,
ओके, नॉर्थ ईस्ट एरिया में सन जो है 2 घंटे पहले राइज कर जाता है। दैट वाज इन डिब्रूगढ़, इम्फॉल इन द ईस्ट ऑफ द ईस्ट एंड द जैसलमेर, भोपाल, चेन्नई एंड इधर पार्ट ऑफ द साउथ द सेम टाइम। व्हाट इज दैट? तो सब मिला जुला के यही दिया गया आगे, है ना। आप ये देख लेते हैं क्या लिखा है। देयर इज ए जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट एमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सेलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट ऑफ लॉन्गिट्यूड। दैट इज वाई 82.3 डिग्री ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एट द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया। तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम कहाँ से जाता है? 82.3 डिग्री। वो कहाँ पे है? प्रयागराज या नैनी से होके जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच से कितना आगे है? 5 डिग्री 5 और 30 मिनट। ये 0 डिग्री है और 82.3 डिग्री है। ओके, और मल्टीपल आप कितने में चलता है? 7 डिग्री 30 मिनट में। ये स्टैंडर्ड ऐसा मान के चलते हैं मेरिडियन से। अब आइए मैप में देख लेते हैं इंडिया के क्या दिया हुआ है हमारे। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एक बार ये देख लेंगे इंडिया का। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन मैं लिख देता हूँ, चलो। ये 68.7 डिग्री 7 डिग्री 90.3 डिग्री है शायद। एक बार मैं गलत होऊंगा तो कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ये डिस्टेंस है कितना है? 2933। और ये डिस्टेंस है नॉर्थ टू साउथ 3214। और क्या लिखा हुआ था उसमें? 82.3 डिग्री से हमारी स्टैंडर्ड टाइम होके जाती है, स्टैंडर्ड इंडियन टाइम, जिसको IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। गॉट इट? और इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ से शुरू होता है? जैसा कि इसमें दिया हुआ था 6 डिग्री 45 मिनट बे ऑफ बंगाल में कहीं से। ये जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट इसे बोलते हैं, 6 डिग्री 45 मिनट। ओके, ये जो मैप दिया हुआ है वो लोकेशन ऑफ इंडिया इन द ईस्टर्न वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है नेम ऑफ फ्यू प्लेस इन इंडिया थ्रू विच स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस। इंडिया विथ ईस्ट एरिया, इंडिया के एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अकाउंट फॉर द 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस। ओके, पूरे विश्व का 2.4% है लैंड का सरफेस इंडिया का। और ये सरफेस एरिया है कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या है? 7वां है। फाइंड आउट द नेम ऑफ द अदर कंट्रीज विच इज लार्जर देन इंडिया। ओके, तो कितना है इंडिया का सरफेस एरिया? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये डेटा याद कर लीजिए, मेंस में भी काम आता है। और 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड, ठीक है। ओके, और 7th लार्जेस्ट है। तो फिर और कौन है बड़े जो हैं इंडिया से, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पे है रसिया, सेकंड पे है कनाडा, थर्ड पे है USA, फोर्थ पे है चाइना, फिफ्थ पे है ब्राज़ील, सिक्स पे है ऑस्ट्रेलिया, 7th पे है इंडिया। ओके, आइए अब और आगे चलते हैं। द साइज ऑफ इंडिया हैज़ इंडोड हर विथ ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। ओके, दो यू में अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ लोफी माउंटेन इन द नॉर्थ। नॉर्थ में इंडिया में क्या है? लोफी माउंटेन्स हैं। लार्ज रिवर सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी,
ग्रीन फॉरेस्टेड हिल इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में क्या है, ग्रीन फॉरेस्ट हिल है। साउथ इंडिया में क्या है, वेरी सैंडी एंड द वास्ट सैंडी एक्सपेंस ऑफ द मरुस्थली। ठीक है, जो हमारे ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स है वो कहाँ कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ इंडिया में। और क्या है, वेस्ट साइड में अगर हम जाएंगे तो मरुस्थली है, जिसको थार का रेगिस्तान हम लोग कहते हैं। यू में फर्दर अप्रिसिएट दैट बॉन्डेड बाय द हिमालय इन द नॉर्थ, हिंदकुश एंड सुलेमान रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में क्या है, ये जो एरिया है इसकी बात हो रही है। ठीक है, इधर हिंदुकुश और सुलेमान रेंज है। ठीक, नॉर्थ में पूर्वांचल हिल्स है नॉर्थ ईस्ट एरिया में। इस एरिया में क्या है, पूर्वांचल हिल्स हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, इधर क्या है, पूर्वांचल हिल्स हैं इंडिया में। ठीक, नॉर्थ ईस्ट में लार्ज एक्सपेंस ऑफ द इंडियन ओशियन इन द साउथ, साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है। आप लोग ये देख ही रहे हैं, जानते भी हैं। और ये जो ग्रेट इंटायर जियोग्राफी, इसको बोला जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री हैं ये देख लीजिए आप। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया है। ठीक, क्या म्यांमार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है, नहीं, देख लीजिए आप लोग, म्यांमार नहीं है। ओके, द हिमालय टुगेदर विथ अदर रेंजेज हैव एक्टेड एज द formidable physical barrier in the past, except for a few mountain passes such as the Khyber and the Bolan, Sheep Kila, Nathula, the Bomdila. It was difficult to cross it. It has contributed towards the evolving of the unique regional identity of the Indian subcontinent. Got it? By referring to the physical map of India, you can now describe the physical variations which you came across while traveling from Kashmir to Kanyakumari and from Jaisalmer to Rajasthan and Imphal in Manipur. अब पेनिनसुलर पार्ट की बात करते हैं। पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन। इट हैज़ प्रोवाइडेड दैट द कंट्री हैज़ द कोस्ट लाइन 6100 किलोमीटर इन द मेनलैंड एंड 7517 किलोमीटर इन द इंटायर जियोग्राफिकल कोस्ट। मीन सिर्फ मेन लैंड का कर लें तो 6100 किलोमीटर है, और ओवर जियोग्राफी को अगर एक्सटेंड करें, इंक्लूड करें इंक्लूडिंग द आइलैंड, तो 7515 किलोमीटर है। ठीक है, जैसा लिखा हुआ प्लस द आइलैंड ग्रुप, अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी। दस इंडिया एज ए कंट्री इज फिजिकली डाइवर्स लैंड प्रोवाइडिंग अकरेंस ऑफ वेरिड रिसोर्सेज। अब इंडिया एंड इट्स नेबर्स को देख लेते हैं। एग्जामिनिंग द लोकेशन ऑफ मैप ऑफ द इंडिया, जैसा कि हमने सेकंड मैप में देखा, यू विल नोटिस दैट इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इंडिया कौन से पार्ट में है, साउथ सेंट्रल पार्ट में है। अब साउथ वेस्ट मत मार दीजिएगा, साउथ ईस्ट मत मार दीजिएगा। इंडिया कौन से पार्ट में है, साउथ सेंट्रल पार्ट। इंडिया इज द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द एशिया, साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द एशिया, not the southern part of the Asia, not the southeast part of the Asia. It is the south central part of the continent of Asia, bordering the Indian Ocean and its two arms extending in the form of Bay of Bengal and Arabian Sea. तो इंडियन ओशियन के अंदर ही आता है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। दिस मैरीटाइम लोकेशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड लिंक टू इट्स नेबरिंग रीजन थ्रू द सी एंड एयर रूट। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ इंडियन नेबरिंग कंट्रीज बाय कंसल्टिंग द मैप। ठीक है, बना लीजिएगा आप लोग। श्रीलंका एंड मालदीव आर टू आइलैंड कंट्री लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन विच आर नेबर। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट। श्रीलंका कैसे सेपरेट है इंडिया से, गल्फ ऑफ मन्नार से और पाक स्टेट से। अब आप बताइएगा गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो लेफ्ट में है, यहाँ मान लीजिए ये इंडिया है, यहाँ श्रीलंका है, तो गल्फ ऑफ मन्नार इधर है या इधर है, यह बताइएगा। 1 2
दोनों में से गल्फ ऑफ मन्नार किधर है, पाक स्टेट किधर है। अब गल्फ और स्टेट में डिफरेंस भी बता दीजिएगा। डू यू थिंक दैट फिजिकल बैरियर इज ए हिंड्रेंस इन इंटरेक्शन विद आवर नेबरिंग कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ दिस। चलो हमें क्या समझ में आया इतने में से, काम की चीज़ क्या क्या दिखी आपको। काम की चीज़ देखी पहले तो 6.45 डिग्री नॉर्थ में बे ऑफ बंगाल में इंडिया की एक्सटेंड है, 30 डिग्री का एक्सटेंड है, नॉर्थ से साउथ जाएँ चाहे साउथ से, चाहे ईस्ट से वेस्ट जाएँ। और नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस कितनी है, 3214 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट की डिफरेंस कितनी है, 2933 किलोमीटर। गॉट इट। चलिए ये हमारा चैप्टर 1 एंड होता है यूनिट 1। अब यूनिट 2 हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।